बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का ये प्रोज नंबर 4 है, एंड ऑफ टर्म। डेविड डेशिस ने इसे लिखा है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोज इन माय लाइफ है कि बहुत सी जो है ना इसमें ऐसी बातें, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल लवर्स होते हैं या वो बच्चे जो कॉलेज की लाइफ को बड़ा एंजॉय करते हैं और फिर वक्त के बाद, बड़े टाइम के बाद फिर उसको वो याद करते रहते हैं, उन बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त किस्म का ऐसे जो डेविड डेशिस ने लिखा है। एंड ऑफ टर्म के एक टर्म का जो इख्तिताम हो जाता है। एंड ऑफ टर्म मीन एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, जो एजुकेशनल सेशन है आपका वो ख़त्म हो जाना। तो होता कुछ ऐसे है कि डेविड डेशिस जो है वो इस ऐसे में अपनी जो एजुकेशनल लाइफ है एज ए चाइल्ड, एज अ स्कूल बॉय, वो बताता है कि स्कूल का जो दौरानिया था, स्कूल की जो लाइफ थी, वो कितनी ज़बरदस्त और कितनी टफ लाइफ हुआ करती थी। और हर वो बच्चा जो स्कूल जाने वाला और अनविलिंग होता है, स्कूल जाने के लिए वो राज़ी नहीं होता, और किस तरह वालिदैन उसे घसीट घसीट के या ज़बरदस्ती या कुछ वालिदैन मुख्तलिफ़ तरह के हीले बहाने करके अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कूल जाना नहीं चाहते, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको वहाँ पे मार पड़ती है, बल्कि उनका ये विजन होता है, उनका ये माइंड होता है कि जो आज़ादी हमें घर में मिलती है वो आज़ादी में स्कूल नहीं मिलती। स्कूल की लाइफ किस तरह डिफ़िकल्ट उनको नज़र आती है, कौन सी बातें उनको परेशान करती हैं। एज ए चाइल्ड, एज अ बेबी बॉय, या आप इसे कह सकते हैं कि एज अ स्कूल बॉय, डेविड डेशिस भी इसी दौर से गुजरा है और किस तरह की ज़िंदगी उसने गुजारी है, उस सब का हवाला। फिर उसके बाद उसकी स्कूल के बाद की लाइफ कैसी है, और फिर जो छुट्टियां होती थी स्कूल में, और हर वो बच्चा कि जो छुट्टी को एंजॉय करता है कि अगर एक दिन की छुट्टी मिल जाए, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, हफ्ते के बाद जो छुट्टी आती है, या कभी गर्मियों की छुट्टियां, या इसके अलावा ईद की छुट्टियां या किसी और त्यौहार की छुट्टियां होती हैं, तो उनका कितना मज़ा होता है। उस सब से जो जुड़ी फीलिंग्स होती हैं डेविड डेशिस, और हर वो बच्चा जो स्कूल लाइफ, जो कॉलेज लाइफ और जो छुट्टियों के मज़े गुजारता रहा, नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, फलां के घर जाएंगे, मज़े करेंगे, छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं, वो सारी फीलिंग्स आपको इसी ऐसे में जो डेविड डेशिस ने लिखा है आपको मिलेंगी। तो मैं इसका आपको मुकम्मल तौर पे इसकी ट्रांसलेशन करवाऊंगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ इस ऐसे के एंड पे आपको मैं इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं या आगे चांसेस हैं रिपीट होने के, मैं इंतहाई आसान अल्फाज में आप लोगों को मुकम्मल तौर पे वो रिटर्न फॉर्म में भी दूंगा। तो एंड ऑफ टर्म डेविड डेशिस कैसे है, तो डेविड डेशिस क्या लिखता है, कहते हैं कि आई बिलीव अ स्कूल बॉय, अ स्कूल टीचर रोट अ बुक, आई बिलीव, आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मेरे ख्याल में एक स्कूल टीचर था, रोट अ बुक, जिसने एक किताब लिखी थी सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, विच टाइटल, विद टाइटल फ्राइडे थैंक गॉड। तो आपने पहली लाइन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मोस्टली जो स्कूल्स हैं उनमें सैटरडे और संडे ऑफ होता है। तो ये भी जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इसमें जो वीकेंड हुआ उनका वो फ्राइडे हुआ, क्योंकि आगे सैटरडे और संडे को छुट्टी होनी है। तो ये कहता है कि मैं याद कर सकता हूँ कि एक टीचर था, उसने एक किताब लिखी फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा तेरा शुक्र है जुमा आया। अब वो बच्चे जो पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं, हफ्ता हफ्ता आए हफ्ता आए, क्योंकि हफ्ते और इतवार उनको पूरी 2 छुट्टियां मिलती हैं। तो अब कहता है वो उस बच्चे की जो फीलिंग्स है ना, तो इसी फीलिंग्स पे मुश्तमिल एक टीचर ने किताब भी लिखी थी फ्राइडे थैंक गॉड। दैट फ्रेज, दैट वर्ड्स, ये जो वर्ड है, ये जो उसमें जो उसने आधा जुमला कहा है कि फ्राइडे थैंक गॉड एक्सप्रेसिस, ये एक्सप्रेस करता है, ये शो करता है परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। कि अगर आप ये समझते हैं ना, कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं वीकेंड पे कितना खुश होता हूँ, तो आप इस बुक का जो टाइटल है ना, इस बुक का टाइटल ही डिफाइन कर देता है कि मैं फ्राइडे के आने पे कितना खुश होता हूँ। वीकेंड टर्म ड्यूरिंग टर्म व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय,
और ये तब की बात है, उस टर्म की बात है व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं एक स्कूल जाने वाला बच्चा होता था तो कितनी मुझे खुशी होती थी जब फ्राइडे आता था। तो द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल वर्क। अच्छा, क्यों स्कूल से भागता था, क्यों वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, क्यों वो छुट्टियों की विश करता था, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह बताता कि द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल। डेली ग्राइंड, ग्राइंड कहते हैं पिसने को। जैसा चक्की में दाने डाले जाते तो वो सारे पिस जाते हैं। अब ये कहते हैं हम भी ग्राइंड होते थे स्कूल में जाके। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल में रोज का पिसना विद इट्स अबंडेंट होमवर्क। अबंडेंट, प्लेंटी ऑफ, PLENTY ऑफ, तो प्लेंटी ऑफ, बेशुमार किस्म का बहुत ज़्यादा हमें होमवर्क मिलता था। इट्स फियर्स कंपटीशन, फियर्स कहते हैं हार्ड को, सख्त को। कंपटीशन, मार्क्स लेने हैं, इससे आगे जाना है, इतने नंबर होने चाहिए, वलदैन का प्रेशर, ये कंपटीशन सारा बच्चों के दरमियान, मार्क्स का कंपटीशन वगैरह वगैरह। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स। अब हमें ये एहसास होता था कि हमने स्कूल में जाके कभी भी रिलैक्स नहीं होना, हमने इजी नहीं रहना, प्रेस्ड हैविली। ये सारी बातें जो उसने ऊपर बताई हैं, ग्राइंड ऑफ स्कूल, अबंडेंट होमवर्क, फियर्स कंपटीशन, सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, ये सारी बातें प्रेस्ड, ये सारी बातें प्रेस करती थी हैविली, बड़े भारीपन से, अपॉन मी, मुझ पर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद, दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, कि अक्सर औकात में क्लासरूम का जो वक्त मिलता था मुझे, मैं उसे एंजॉय भी करता था, लेकिन फिर भी एक खौफ रहता था बहुत काम मिलेगा, हमने कभी फ्री नहीं होना, और स्कूल में आके हमने ग्राइंड होना है। इस तरह की बातों ने मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, रोज़ की रूटीन थी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह की टाइम उठना विद द नॉलेज, और हमें ये इल्म होता था डैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, हमने बिस्तर से उठना ही उठना है। अब जब माँ या आपका जो बड़ा भाई बहन आपको जगाने आता है स्कूल के लिए, तो जो एक बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स डेविड डेशिस की भी हुआ करती थी। कहते हैं वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, हमने सुबह उठना है विद द नॉलेज, इस इल्म के साथ, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ द बेड, कि हमने बेड से उठना ही उठना है, हर सूरत में उठना है। दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, कोई इम्कान नहीं है, पॉसिबिलिटी चांसेस को कहते हैं, तो कोई चांस नहीं है, ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, डोज कहते हैं नींद को, स्लीप को, ऊँगने को। तो थोड़ी सी अम्मी आंख लगाने दे, थोड़ी सी और आंख लगाने दे, बस 5 मिनट सोने दे, अब इसकी हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं होती थी। नो पॉसिबिलिटी, कोई चांस नहीं होता था ऑफ टर्न ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, कि हम थोड़ी सी और नींद कर लें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल, और जब हम उठते थे, सीइंग, देख रहे होते थे, द आवर्स, इतने घंटे पड़े हुए ऑफ स्कूल, वो पूरा स्कूल में जाना और इतने घंटे हमने स्कूल में गुजारने हैं। स्ट्रेचिंग ए हेड, स्ट्रेच कहते हैं स्प्रेड को, और हमें इतने ज़्यादा घंटे फैले हुए वो दिखाई देते कि हमने 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे हमने स्कूल में गुजारने हैं, इतने घंटे हमें नज़र आते थे। वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस, डिस्मल, सैड, ग्लूमी, बड़ा अफसुर्दा करने वाला, बड़ा उदास करने वाला ये एक तजर्बा था। स्पेशली ऑन अ मंडे, और ख़ास तौर पे जब 2 छुट्टियां गुजार के हम मंडे को जाते थे ना, तो ये फीलिंग्स हमारी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाती थी। वी हैड अ मेड, हमारी एक मेड, मेड कहते हैं नौकरानी को जो फीमेल वर्कर होती है, हमारी एक मेड थी। इसके अगेंस्ट आपने सर्वेंट होता है जो मेल होता है, दोनों नौकर हैं, लेकिन मेड जो है वो फीमेल है और सर्वेंट जो है वो मेल होता है। तो हमारी एक नौकरानी थी, वंस हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग। अब इस नौकरानी की बात आप सुने तो कहता है हमारी एक नौकरानी थी, उसकी ड्यूटी थी कि हमें आपने जगाना है, मुझे, मेरे भाई को और मेरी बहन को। हम जब ऊपर वाले फ्लोर में हुआ करते थे, तो कहता है वी हैड अ मेड, हमारी एक नौकरानी थी, वंस, एक बार, हु वुड क्लाइंब ईच मॉर्निंग। अब एक वक्त की बात है कि हमारे घर में एक नौकरानी हुआ करती थी जो हर सुबह क्लाइंब, चढ़ के आती थी, ईच मॉर्निंग, हर सुबह, विद ग्रिम स्टेप्स, फियरफुल स्टेप्स, उसके खौफनाक कदमों की आवाज़, खौफनाक कदमों की आवाज़, क्योंकि अब उन्हें पता है कि हमने स्कूल जाना है, और इनका ये माइंड में होता था थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। और साथ ही जब जो इनकी मेड थी, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही इनको जगाने के लिए, और उसके कदम, उस नौकरानी के कदम इनको बड़े फियरफुल, बड़े खौफनाक कदम लगते थे, टू द एटिक फ्लोर। एटिक,
एटिक कहते हैं जो बालाई, जो ऊपर वाला अपर फ्लोर है। अब एटिक फ्लोर, ऊपर वाले जो फ्लोर था, ऊपर वाली मंजिल में वो जब आती थी अपने fearful स्टेप्स के साथ, वेयर लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम। अब कहता है कि लाइनल मेरा जो भाई था और आई और मैं मतलब जो डेविड डेशिस है, कहता है हम दोनों एक बेडरूम में सोए होते थे, एंड माई सिस्टर सेल्विया, और जो मेरी बहन सिल्विया थी, इन एनदर, वो दूसरे बेडरूम में होती थी। हम तीनों को जगाने की जिम्मेदारी उस नौकरानी की थी, और वो नौकरानी हर सुबह को, अब वो अपर फ्लोर, हम जो क्योंकि अपर फ्लोर में होते थे, हम ऊपर मंजिल में होते थे, तो हमें जगाने हर रोज आया करती थी टू द एटिक फ्लोर वेयर लाइनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम एंड माई सिस्टर सेल्विया इन अनदर, जहाँ पे मैं और मेरा भाई एक बेडरूम में, मेरी सिस्टर सेल्विया दूसरे बेडरूम में थी। एंड अनाउंस्ड, और जैसी वो नौकरानी आती, अनाउंस्ड, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, ऐलान करना, इन डीप फनरियल टोन, फनरियल ग्लूमी सैड, खौफनाक, बड़ी उदास सी, बड़ी खौफनाक आवाज़ में आके वो उस लहजे में आके ऐलान करती थी। उसका लहजा बड़ा खौफनाक होता था। क्या ऐलान करती? लाइनल, डेविड, सेल्विया, हम तीनों के नाम लेते थे, हम तीनों बहन भाई के नाम पुकारती। टाइम, टाइम, उठ जाओ, वक्त हो गया। आई यूज टू लाई, मैं यूज टू लाई, मैं हमेशा लेटा रहता था। वेटिंग, मैं इंतज़ार करता था। फॉर डैट ओमनियस ट्रेड, ओमनियस उसके जो खौफनाक, फियरफुल, अफ्रेड करने वाले, जो फ्राइटनिंग है, FRIGHTENING, तो फ्राइटनिंग जो उसके खौफनाक, जो उसके खौफजदा करने वाले, ट्रेड, ट्रेड कहते हैं स्टेप्स को, कदमों को, तो उसके खौफजदा करने वाले कदमों की मैं अक्सर आहट सुना करता था। लेटा वही, लेकिन मैं इंतज़ार किया करता था, अभी नौकरानी जो है आने वाली है, अभी उसके खौफनाक कदमों की आवाज़ें आएंगी। ऑन द अनकारपेटेड एटिक फ्लोर, एटिक स्टेयर्स, अनकारपेट और अनकारपेट, जिस पे कारपेट ना बिछा हो। अब जो उनकी स्टेयर्स थी, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ियों को, एटिक कहते हैं ऊपर आने वाली, तो जो उनकी ऊपर आने वाली सीढ़ियाँ थी, और इन सीढ़ियों में कारपेट नहीं बिछा होता था। कहती इन सीढ़ियों में जब वो अपने खौफनाक कदम लेके ऊपर की तरफ आया करती थी हमें जगाने के लिए, तो मैं उसके खौफनाक कदमों की आवाज़ सुनने के लिए लेटा इंतज़ार करता रहता था। एंड द वॉइस, और आवाज़ उसकी, इट हेराल्डेड, हेराल्ड कहते हैं अनाउंस्ड को, डिक्लेयर आपको पीछे भी बता चुका हूँ, तो उसकी आवाज़ ऐलान करती थी। साउंडेड इन माई ईयर्स, मेरी कानों में उसकी आवाज़ आती थी। लाइक अ समन्स, जैसे समन कहते हैं कॉल करने को, बुलाने को, तो लाइक अ समन्स, जैसे कि वो हमें कॉल कर रही है। टू डमनेशन, डमनेशन कहते हैं हेल को, जैसे जहन्नम की तरफ बुलावा किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो हमें स्कूल की तरफ बुलाने के लिए आया करती थी। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है जो फॉर नॉलेज होता है, जो बिफोर नॉलेज होता है, जो नॉलेज बिफोर इंफॉर्मेशन है। अब एंटिसिपेशन जो एडवांस नॉलेज, आपको इजी अल्फाज में बताऊं, एडवांस नॉलेज जो है वाज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी, हकीकत से ज़्यादा वो खौफनाक होता है। एडवांस नॉलेज कैसे? एडवांस नॉलेज ये है कि आप अपने पास से कोई बात सोच लेते हो, जैसे आपने यार टेस्ट दिया है, और इस टेस्ट, जिस टीचर का टेस्ट था, वो टेस्ट बड़ा ही टीचर गुस्से वाला और बड़ा मारपीट करने वाला, और उस टीचर से पूरी क्लास डरती है, तो आपका टेस्ट ख़राब हुआ है। टेस्ट आपको उन्होंने ग्रुप में भेज दिया सारे बच्चों को, और साथ ही ये क्या है कि कल बच्चों शामत मना के आना, जिसका टेस्ट ख़राब हुआ है उसकी खैर नहीं है। अब आपका टेस्ट अगर 100 मार्क्स का था और आपके टेस्ट में 20 मार्क्स हैं, तो पूरी रात आपकी टेंशन है। अब ये आपका एडवांस नॉलेज जो है ना, टीचर आएगा सुबह, मारेगा, पता नहीं, वो घर में कॉल करेंगे, अब्बू को बता देंगे, अम्मी को बता देंगे, या बड़े भाई को पता चल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। वो आपका एडवांस नॉलेज, वो जो आपकी पेशगी सारी सोच आ रही है आपके माइंड में, पता नहीं क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये नॉलेज होना इज ऑलवेज वर्स, बड़ा बुरा होता है देन रियलिटी, हकीकत से। हकीकत से ये जो आप पहली सोच रखते हो ना, ये बड़ी बुरी होती है कि हकीकत हो सकता है इससे बरक्स हो सकता है टीचर आके सबको माफ़ कर दे, हो सकता है टीचर आके आपको चांस दे दे, चलो आज आपको तैयार नहीं हुआ तो कल मैं दोबारा आपको रिवीजन के लिए टाइम देता हूँ, मैं कल दोबारा आपसे टेस्ट लूँगा,
लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और निकली है। जो आपने सोचा है वो डर डर के पूरी रात शायद आप नींद भी नहीं आप कर सके, और सुबह जब होती है तो टीचर आपको माफ़ कर देता है। तो रियलिटी कुछ और निकल आई, लेकिन जो आपका पेशगी नॉलेज था, जो आपकी पेशगी सोच थी, वो कुछ और थी। तो कहता है ये बात जो आप एडवांस में सोचते हैं ये बात बड़ी बुरी होती है। अब ये उनका एडवांस नॉलेज ही डेविड का था, अभी आएगी अभी उठाएगी, फिर वो स्कूल में जाना, फिर वो 6 घंटे गुजारने, फिर वो चक्की में पिसना, फिर इतना होमवर्क लेके आना। तो वो कहता है इस सब का नॉलेज जो हम सोचते थे ये नॉलेज बहुत बुरा होता था उस टाइम जब मैं एक स्कूल का बच्चा हुआ करता था। आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद, एवर बींग स्पेशली अनहैप्पी, मुझे नहीं याद कभी मैं अनहैप्पी, मैं खुश ना हुआ हूँ इन क्लास में, कभी मैं नाराज रहा हूँ, कभी मेरा वक्त सही ना गुजरा हो, मुझे ऐसा नहीं याद। बट द ओप्रेसिव वेट, ओप्रेसिव प्रेस करने वाला, हैवी वेट, लेकिन वो जो प्रेस करने वाला वो जो वेट होता था, वो जो भारीपन होता था दिमाग में, ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल, कि हमने पूरा दिन स्कूल में गुजारना है, ए हेड, अब वो दिन वो घंटे जो पूरा दिन हमारे सामने पड़ा हुआ है, रिमेन्ड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन, ये एहसास जो था कि पूरा दिन स्कूल में गुजारने वाला, ये मेरे करेक्टरिस्टिक सेंसेशन, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं करेक्टर को, किरदार को, सीरत को, अपनी लाइफ को, सेंसेशन कहते हैं फीलिंग्स को। तो कहता है ये मेरे किरदार के एहसासात में रहा, मेरे साथ ये एहसास कि पूरा दिन हमने स्कूल में गुजारना है, ये जो डर था ये मेरे अंदर रहा। वेयर द, अब क्या हुआ, ऑफ माई चाइल्डहुड, जब तक मैं बच्चा था। तो मेरे ये एहसास स्कूल का डर जो था ये मेरे अंदर रहा जब तक मैं चाइल्डहुड बचपन में था। एंड डिसअपियर्ड, और ये जो नॉलेज, ये जो एहसास था डिसअपियर, ये ख़त्म हुआ, डिसअपियर ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल, जब मैंने स्कूल को छोड़ दिया तब ये सारे एहसास भी ख़त्म हो गए। लेफ्ट स्कूल एंड एंटर द यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी दाखिल हुआ, वेयर द स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस, अब यूनिवर्सिटी में आके मुझे क्लासेस की तादाद थोड़ी हो गई, स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड, अब हमने यूनिवर्सिटी में आके थोड़ी क्लासेस लेनी है। एंड द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट टू कम एंड गो, और वहाँ पे आके हमें आज़ादी मिली स्टूडेंट्स को टू कम एंड गो, कि अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से जाएं। मीट मीट मीन मतलब इसका ये हुआ आ कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड, न्यू काइंड ऑफ एजुकेशनल वर्ल्ड, कि हमें एक नई दुनिया में आ गए, हम एक नई तालीमी दुनिया में आ गए हैं। हर किस्म की आज़ादी, वो सारा बाउंड होना, वो सारा फोर्सली हमें जो स्टडी करना स्कूल में, यहाँ पे आके हमें मुकम्मल तौर पे एक नई आज़ादी मिल गई। टू वेक अप, टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात को हम सुबह उठते थे। टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, अब इसमें आप याद रखना कि राइटर की मुख्तलिफ तरह की फीलिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। जुमेरात की उसकी फीलिंग्स कैसे होती थी जब वो एक स्कूल बॉय था, जुमेरात को क्या फील करता, फिर फ्राइडे की फीलिंग उसकी क्या होती थी, और फिर उसके बाद सैटरडे या संडे की फीलिंग्स क्या होती थी, और फिर मंडे की फीलिंग्स क्या होती थी। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वाई डिड राइटर कॉल फ्राइडे अ रोज कलर डे, ठीक है, रोज कलर डे होता है कि जो सबसे हैप्पीएस्ट डे होता है, वो फ्राइडे जो दिन था राइटर का हैप्पीएस्ट डे क्यों हुआ करता था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद उसकी मंडे की फीलिंग्स जो है वो आपने बयान करनी है। ये दो फीलिंग्स आपने याद रखनी है, फ्राइडे की और मंडे की। तो मंडे को जो बच्चा 2 दिन छुट्टियां गुजार के जब मंडे को उसे स्कूल जाना पड़े तो आपको उसकी फीलिंग्स बेहतर तौर पे समझ आ सकती हैं। तो फ्राइडे को हमने पहले थर्सडे की फीलिंग देखनी है। थर्सडे की फीलिंग्स, टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग को उसने उठना है। टू फील, उसे महसूस होना है डेट द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक जनाब हफ्ता ख़त्म होने वाला है, ऑलरेडी लेइंग अहेड, बिल्कुल सामने है, बस एक दिन की दूरी है, ये वीकेंड हमारे पास आ जाएगा। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, अभी आपको बताया रोज कलर्ड जो हैप्पीएस्ट डे हो उसके लिए बड़ा खुशी वाला दिन होता था। रोज कलर्ड द लास्ट पीरियड, आखिरी क्लास, एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड, चाहे हमारा कोई भी लेसन, जो कुछ भी हमें टॉपिक पढ़ाया जाए ऑन अ फ्राइडे, अब फ्राइडे को वट एवर द सब्जेक्ट, चाहे कोई भी मौजू हो, हैड इट स्पेशल हैप्पी फ्लेयर, केमिस्ट्री पढ़ा लो, फिजिक्स पढ़ा लो,
मैथ पढ़ा लो, जितना मर्जी बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा लो, लेकिन ये लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा लास्ट पीरियड होता था, हैप्पी फ्लेवर, उसकी जायका कुछ और ही होता था ऑफ द एंड ऑफ द वीकेंड, क्योंकि उसमें वीकेंड का जो जायका मिल जाता था। एंड वन वॉकड होम, और जब जुम्मे को छुट्टी होती थी, वॉकड होम, हम घर जाते थे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। अब फ्राइडे को आफ्टरनून, दोपहर को जब हम घर जाते थे, however much homework had been assigned for the Monday, much homework had been given for the Monday, क्योंकि हमें मंडे का बेशुमार काम भी मिला होता था विद द ट्रेड ऑफ एन escaped prisoner। लेकिन हमें फीलिंग्स ऐसी होती थी, escaped कहते हैं भागे होने को, अब हमें प्रिजनर कहते हैं कैदी को, तो क्या हमें महसूस ऐसा होता था कि जैसे कोई कैदी जेल से भाग के आया है। बिल्कुल वैसी फीलिंग्स हमारी स्कूल से निकलते टाइम हुआ करती थी जब हम स्कूल आए थे। सैटरडे नाइट, फ्राइडे की फीलिंग्स आप देख ली। इसके बाद हमने जो हफ्ते की रात जो थी विद स्टिल अ होल डे, अब कहता है फिर भी हमें इस बात का होता था कि एक दिन और पड़ा हुआ है विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, हफ्ते को और मंडे को दरमियान में इतवार पूरी पड़ी हुई है, एक दिन हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें भी इंजॉय हो सकता है। वाज प्लेजेंट, हफ्ते को दिन भी हमें खुशी होती थी इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, लेकिन उसका जो खुशी का पैमाना था वो किसी और तरह का था। वो खुशी हमें फ्राइडे वाली नहीं हुआ करती थी, लेकिन हफ्ते को भी खुशी थी, लेकिन थोड़ी सी कम संडे नाइट। अब संडे नाइट जैसे शुरू होती थी, वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ द मंडे मॉर्निंग, और सबसे ड्राउनी हमारी जो रात होती थी वो हमारी संडे वाली नाइट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि मंडे मॉर्निंग को फिर वही स्यापे, फिर वही काम हमने शुरू हो जाना है। समटाइम्स, कभी कभार, देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, ये तो उसने स्कूल का दौरानिया बता दिया सारा, अब छुट्टियों की खुशियों को बताएगा। रेस्पाइट्स आपने याद रखना है, वर्ड ये सिनोनिम्स में भी रिपीट होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी है। तो रेस्पाइट्स कहते हैं शॉर्ट ब्रेक को, जो मुख्तसर वक्फे या मुख्तसर छुट्टी, या आप इसे हॉलीडे भी कह सकते हैं, हॉलीडेज भी हो सकता है, वेकेशन भी हो सकती हैं, लेकिन रेस्पाइट ये होता है कि एक छुट्टी जो ऑफिशियली आपको पता है कि अगर संडे की या सैटरडे की छुट्टी मिलती है तो ये आपकी रूटीन में छुट्टी होती है, लेकिन रेस्पाइट वो छुट्टी होती है जो विदाउट रूटीन हो, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हाफ डे आपने रीड किया, आपने पढ़ा, स्टडी की है, और हाफ डे में किसी मिसफॉर्चून की वजह से, किसी बदकिस्मती की वजह से, कोई कुदरती आफत की वजह से आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। तो समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड, जिसका हमें उम्मीद नहीं होती थी। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज, हमें कभी गैर मुतवक्को छुट्टियां हो जाया करती थी। अ हाफ हॉलीडे, एक दिन की छुट्टी, आधी छुट्टी मिल जाती टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, कि चलो जाओ बच्चों आप फुटबॉल मैच देखो, विच सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, अनफॉरसीन कहते हैं कि जो किसी नागहानी आफत, जो किसी कुदरती आफत की वजह से, सर्कमस्टांसेस हैड काज टू बी कैंसल्ड, कि अब वो जो मैच था, ये मैच खेला जाना था फलां दिन, लेकिन उस दिन को ये मैच कैंसिल हो गया था। अब उस मैच को, अब अगले दिन मैच को रख दिया गया था, तो उस मैच को देखने के लिए हमें हाफ छुट्टी मिल गई है, जाओ सारे बच्चे आप लोग मैच को देखो। टू बी कैंसल्ड, अब वो जो कि कैंसिल हो गया था, द प्रीसीडिंग सैटरडे, लास्ट सैटरडे को जो मैच कैंसिल हो गया था, उस मैच को आज दोबारा खेला जाना था, तो उस मैच को देखने के लिए हमें आधी छुट्टी मिल जाती थी। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल, या कभी कभार सडन, फौरन से, डिसमिसल, क्लोज, हम स्कूल बंद हो जाता था। एन आर टू, एक घंटा या 2 घंटे पहले बंद हो जाता था, बिफोर द यूजुअल टाइम, आम रूटीन से हट के। 2 बजे छुट्टी होती है तो हमें 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, घंटा 2 पहले छुट्टी होना ये कहता है कि कभी कभार हमें 1-2 घंटे पहले छुट्टी हो जाया करती थी, बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, कोई मुसीबत, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को मुसीबत और सेलिब्रेशन, या कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं या कोई त्यौहार आ जाता है। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन को नोट कर लेना, ये इडियम है, ठीक है, इसका मतलब है शाजो नादर, बहुत कम,
लेकिन ये छुट्टियाँ रेस्पाइट्स जो हैं बहुत कम होती थी। फ्यू एंड फार बिटवीन, वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे। साल में एक दफ़ा हमें मिड टर्म हॉलीडे, मिड टर्म और टर्म जो हमारा एजुकेशनल कैरियर था उसके दरमियान में, साल के दरमियान में हमें एक छुट्टी मिलती थी, अ मंडे ऑफ, जिसमें हमें जो इतवार के बाद सोमवार को भी छुट्टी होती थी, विच मेड अ लग्जोरियंट लॉन्ग वीकेंड, लग्जोरियंट, वंडरफुल, फैबुलस। अब हमें 3 छुट्टियां मिल जाती थी, हफ्ते को भी, इतवार को भी और मंडे को भी। तो ये लग्जोरियस लॉन्ग वीकेंड, हमारा जो वीकेंड था ज़बरदस्त किस्म का, ये हमारा 3 छुट्टियों वाला वीकेंड हो जाता था। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड्स। लेकिन अफसोस के साथ कहता है कि ये 3 छुट्टियां भी हमें ऐसी ही गुजर जाती थी जिस तरह के ये हमारा आम जो वीकेंड है 2 छुट्टियों वाला, ये तीसरी छुट्टी का भी पता नहीं चलता था। एंड ओकेजनली एंड समटाइम्स इन विंटर, सर्दियों में, इफ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, और कभी कभार ऐसा होता था सर्दियों में, फ्रॉस्ट कहते हैं स्नो फॉलिंग को, बर्फबारी को, जब बर्फबारी होती है फॉर सम डेज, कुछ दिन तक, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे, हमें पूरा दिन स्केटिंग की छुट्टी मिल जाती थी। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स, ब्रेक्स जो आपको बताया ऊपर रेस्पाइट्स है, तो कहता है ये ब्रेक्स हमारी जो होती थी, ये छुट्टियां जो होती थी, ये ब्लेस्ड, ये किसी नेमत से कम नहीं होती थी इन रूटीन में जो हमें मिलती थी। बट नॉट ऑफ कोर्स, लेकिन यकीनन नॉट कंपेरेबल, इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, इन छुट्टियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते टू द हॉलीडेज, उन छुट्टियों के साथ वी गॉट एट क्रिसमस, जो कि हमें क्रिसमस में मिलती थी, उन छुट्टियों के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। एंड एट ईस्टर, और वो छुट्टियां जो हमें ईस्टर, आपको पता है ईसाइयों का त्यौहार है ईस्टर भी और क्रिसमस भी, कहता है इनका हम मुकाबला, इन रेस्पाइट्स का मुकाबला हम ईस्टर और क्रिसमस की छुट्टियों को हमें इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 3 वीक्स, और ये ईस्टर की छुट्टियां हमें 3 हफ्ते हुआ करती थी। ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, जब मैं स्कूल के दिनों में नया नया गया था 3 हफ्तों की छुट्टियां थी। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट, और क्या हुआ बाद में ट्रेजिकली, दुख भरी बात यह है कि ये फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज, 2 वीक्स को। अब 3 से ये छुट्टियां कम होके 2 हफ्ते हो गई। एंड देन, और फिर, इफ माई रिकलेक्शन ऑफ लास्ट इज नॉट मिसलीडिंग मी, अगर मेरी याद जो है ये मुझे धोखा नहीं दे रही, तो टू अ मेयर 10 डेज, सिर्फ ये छुट्टियां 10 दिन तक महदूद हो गई। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज, छुट्टियां थी तो गर्मियों की छुट्टियां थी। द 2 months वेकेशन, और ये 2 महीनों की छुट्टियां वी गॉट इन द समर टाइम, और ये हमें गर्मियों की छुट्टियों में हुआ करती थी, गर्मियों के वक्त हुआ करती थी। एंड इट वाज दीज मंथ्स, और कहते हैं ये जो 2 महीने थे छुट्टियों के, दीज मंथ्स टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, पूरे साल हमारा जो छुट्टियों का जो दौरानिया था वो इन्हीं 2 महीनों के गिर्द घूमा करता था। हमें जो इंतज़ार रहा करता था वो इन्हीं 2 महीनों का रहा करता था। 2 months seemed a long time in those days, 2 महीने उन दिनों बड़ा लंबा वक्त लगता था। Indeed, बिलाशुबा, I used to have the feelings that, यूज टू जब भी रिपीट होता है ये पास्ट हैबिट को शो करता है। आप ऐसा काम जो आप माजी में करते रहे हैं, जाया करते थे, खाया करते थे, खेला करते थे, भागा करते थे, ये सारी जो आपकी पास्ट हैबिट होती है उसको शो करता है। कहता है कि मुझे याद है कि ये जो 2 महीनों का दौरानिया था, आई यूज टू हैव द फीलिंग्स, मुझे अक्सर ये एहसास होता था, दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, अपने सारे अमली काम मैं इन्हीं छुट्टियों में ख़त्म करूँगा। सोच के रखा था कि इन छुट्टियों में हमने क्या क्या करना है। आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, परमानेंट, मुकम्मल, जो पुख्ता, फेलिसिटी कहते हैं हैप्पीनेस को, खुशियों को कहते हैं। MERRY, मैरी वर्ड भी खुशी के लिए यूज़ होता है। कहता है हमारी जो पक्की खुशियों का इख्तिमाम होता था वो इन 2 छुट्टियों का होता था। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज, छुट्टियाँ हो गई हैं, फीलिंग्स कैसी है, वॉक होम, मैं घर जाता था, पैदल घर जाता था, अक्रॉस द मेडोज, मेडोज सब्जाजारों से गुजरता हुआ मैं घर जाता था। इन द जुलाई सनशाइन, जुलाई का मंथ, सनशाइन, धूप होती थी, लेकिन आज धूप नहीं लग रही,
क्यों क्या 2 महीने की छुट्टियां हो गई हैं। जुलाई सनशाइन वियरिंग माई समर स्कूल क्लास। तब मैंने अपने समर स्कूल क्लास, अपने जो गर्मियों के जो स्कूल की यूनिफॉर्म था वो पहना होता ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, और ये स्कूल का उसका ड्रेस था। ग्रे कलर की क्रिकेट शर्ट उसकी होती थी, ग्रे शॉर्ट्स थे, एंड रेड वेटसन ब्लेजर। वेटसन ब्लेजर जैकेट आप कह सकते हैं जो 3 पीस के ऊपर पहनी जाती है। कहता है ये वेटसन ब्लेजर एंड सेवर माई हैप्पीनेस, सेवर इंजॉय, मैं लुत्फ उठाता हुआ जाता माई हैप्पीनेस, अपनी खुशियों का, विद कॉन्शियस रैलिश। कॉन्शियस कहते हैं इमेजिनरी को, शौरी, रैलिश कहते हैं मजे लेना, टेस्ट लेना। तो 2 महीने की छुट्टियां आगे पड़ी हुई हैं, तो शौरी मजे लेते जा रहा है, दिमाग में जो चिल्ली के पुलाव है वो सोचता जा रहा है, ये करूंगा, वैसे करूंगा, इधर जाऊंगा, इस तरह छुट्टियां गुजारूंगा। ये कॉन्शियस रैलिश है। अपने कॉन्शियस में, अपने माइंड में वो रैलिश, वो टेस्ट लेता जा रहा है, मजे लेता जा रहा है। आई कुड हार्डली बिलीव, बामुश्किल मैं यकीन कर सकता, दैट 3 स्ट्रेनस स्कूल टर्म्स। अब 3 स्ट्रेनस हार्ड, जो स्टर्न से स्टर्नस है, जो इंतहाई मुश्किल, डिफिकल्ट जो स्कूल टर्म्स है, स्कूल की जो दौरानियां हैड इंडीड रोल्ड अवे, आखिरकार रोल्ड अवे, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, एंड हो गया। बामुश्किल मुझे यकीन होता कि स्कूल की जो 3 दौरानियां आखिरकार वो खत्म हो गया, एंड द लॉन्ग्ड फॉर, और वो छुट्टियां लॉन्ग विश को कहते हैं, वो छुट्टियां जिनकी मैंने ख्वाहिश की थी, ड्रीम्ड ऑफ, जिनका मैंने ख्वाब देखा था, ऑलमोस्ट तकरीबन, इट सीम्स एट टाइम्स, अब लगता था उन औकात में, मिथिकल समर हॉलीडेज। मिथिकल कहते हैं इमेजिनरी को, मिथिकल कहते हैं फिक्शनल को, जो ख्याली समर हॉलीडेज। तो मुझे ख्याली छुट्टियां लगती थी, इन पे यकीन नहीं होता था, वर एट हैंड, ये वो छुट्टियां मेरे हैंड में है, मेरे पास आ गई हैं। पूरी की पूरी 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, अनस्पॉइल्ड, अनयूज्ड। एक भी छुट्टी मैंने यूज नहीं की, एक भी छुट्टी मैंने ज़ाया नहीं की। एज जेट लिंग इंटैक्ट, इंटैक्ट कहते हैं जो सही सलामत को, बिल्कुल असली हालत में, बिल्कुल अच्छी हालत में। कोई छुट्टी मेरी 1 घंटा भी ज़ाया नहीं हुआ, बिल्कुल लिंग इंटैक्ट, ये बिल्कुल डैमेज लेस होके मेरे पास पड़ी हैं। एंड प्रॉमिसिंग, और जितने वादे हुआ करते थे जस्ट अहेड, वो सारे सामने होते थे कि जो हमारे साथ प्रॉमिस हुए हैं छुट्टियों के, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारे छुट्टियों के प्रॉमिस, वो सारे जो हमारे वादे थे वो हमारे सामने पड़े होते थे। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये सारा इतना अच्छा था जितना मैं बयान नहीं कर सकता। टू गुड टू बी ट्रू, जितना अच्छा कह सकूं उतना अच्छा मुझे लगता था। फिर आगे कहता है, विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। अब विशेस बहुत उसकी ज़बरदस्त लाइन है, और अक्सर औकात थीसिस में उसकी ये लाइन कोट की जाती है, विशेस डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट डैशेस। अब अक्सर डैशेस लिखता है, उसके ये अल्फाज है कि इंसान की ख्वाहिशात कभी इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी ख्वाहिशात रखता है, लेकिन वो ख्वाहिशात उसकी इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। किस तरह की ख्वाहिशात डेविड डैशेस रखता है? वो कहता है, विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, ख्वाहिशात कभी इस दुनिया में पूरी नहीं हुई। आई न्यू डैट, मैं इस बात को जानता था, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड। अब किस तरह की ख्वाहिशात वो रखता था जो उसके चाइल्डहुड में पूरी नहीं हो सकी थी। पहले कहता है कि ऑल माई चाइल्डहुड, ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, जब मेरा बचपन की शुरुआत थी। आई लॉन्ग डेस्परेटली, शदीद, एक्सट्रीमली, मुझे शिद्दत की ख्वाहिश थी फॉर अ ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल को छोड़ो, मुझे 3 पहियों वाली साइकिल मिल जाए। मैंने शिद्दत से ख्वाहिश की, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो ट्राईसाइकिल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड लेटर, और बाद में, द विश वॉज ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफर्ड चेंज। अब वो ट्राईसाइकिल वाली विश जो थी वो ट्रांसफर होगी टू अ बाईसाइकिल, मेरी वो विश साइकिल में चेंज होगी। एंड देयर टू, और इस विश में भी, आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, मुझे मुकम्मल तौर पे मायूस होना पड़ा। दोनों मेरी विश पूरी नहीं हुई। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल, कहता है मैंने अपनी पहली बाईसाइकिल जो खरीदी थी, माई फर्स्ट बाईसाइकिल फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए, व्हेन आई वाज 21, जब मैं 21 साल का हुआ, विच विद प्राइज मनी, और ये रकम जो मुझे इनामी रकम मिली थी, आई हैड वन एट
एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में मैंने इनामी रकम जो मुझे मिली थी, 21 साल में जाके मैंने अपनी पहली बाईसाइकिल खरीदी थी। हाउ ऑफन, ये उसकी पहली ख्वाहिश ट्राईसाइकिल की, फिर उसकी दूसरी ख्वाहिश बाईसाइकिल की। अब ये दोनों ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हुई। फिर कहता है हाउ ऑफन, अक्सर औकात ऐसे होता था, हैड आई स्टूड आउटसाइड, मैं बाहर खड़ा हो जाता, स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा होता, विद एम्प्टी पॉकेट्स, और मेरी जो पॉकेट्स थी, मेरी जो जेबें थी वो खाली होती थी, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी, मैं लॉन्गिंग विश फॉर अ पेनी, एक सिक्के की मैं ख्वाहिश करता था, आर टू, एक या दो सिक्के मुझे मिल जाए। अपनी मिठाइयों की दुकान के सामने खड़ा है, एक दुकान के सामने खड़ा है और ख्वाहिश कर रहा है दुकान के सामने खड़ा होके, काश मेरे पास एक या दो सिक्के होते, टू मटेरियलाइज, टू मटेरियलाइज मीन टू एंजॉय, टू रैलिश, कि मैं भी मिठाइयों के मजे उठा सकता। समहाउ, कभी कभार, और हंग ऑन, मैं वेट करता, मैं लटका रहता, मैं वेट करता, हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ क्राउड, आउटस्कर्ट कहते हैं बाउंड्री को, जो आउट ऑफ बाउंड्री, मैं क्राउड से बाहर होके वेट करता था, अराउंड एन आइसक्रीम, और ये जो क्राउड था एक आइसक्रीम की जो शॉप थी, बैरो कहते हैं रेडी को, तो कहता है एक आइसक्रीम की जो रेडी लगी होती थी, अक्सर औकात जो आइसक्रीम बेचने आती है, कहता है इस आइसक्रीम की जो रेडी में जो हजूम था, इस हजूम से आउटस्कर्ट, इस हजूम से बाहर मैं वेट करता था, वॉन्डरिंग, मैं इस रात की विश करता था, वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकलसली इंस्पायर्ड, काश के कुछ ऐसा होना, मिरेकलस, मिरेकल कहते हैं मोजजे को, मिरेकलसली इंस्पायर्ड, कि काश के ये जो रेडी वाला है, ये जो आइसक्रीम मैन है, काश के ये मुजाती तौर पे इंस्पायर हो जाए, मुझसे मुतासर हो, एंड टू ऑफर मी अ कॉर्नेट और अ स्लाइडर फ्री, कि काश के मुतासर होके मुझे कॉर्नेट या तो कॉर्नेटो दे दे और अ स्लाइडर या कुल्फी मुझे पकड़ा दे। दीज थिंग्स नेवर हैपन्ड, लेकिन ये सिर्फ ख्वाहिशात मेरे अंदर ही रही। दीज थिंग्स नेवर हैपन्ड, ये सब कुछ कभी नहीं हुआ। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी, हमें चंद एक पेंस, हमें चंद एक सिक्के मिलते थे एज ए पॉकेट मनी, वी रिसीव्ड वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, और वो पैसे भी हम मनी बॉक्स, एक गल्ला होता था, उस गले में रख देते, एंड सेव्ड, और उसको महफूज कर देते, एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और जब हमारे बचपन की शुरुआत थी, लाइनल, सिल्विया एंड आई, हम तीनों बहन भाई, नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवरसेल्व्स, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, फॉर आवरसेल्व्स, अपने आप पे। येट समर एंड द समर हॉलीडेज, लेकिन गर्मियां और गर्मियों की छुट्टियां डिड कम, आ जाती थी, आ चुकी होती थी, एंड द स्कूल ईयर्स डिड कम टू एन एंड, हमारा स्कूल का दौरानिया जो था वो खत्म हो जाता, एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ, और हम में हर एक फाइंड वन सेल्फ, एट लास्ट, आखिरकार हम जाते थे, स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स, हम जो सारा सामान, ट्रंक्स कहते हैं लगेज को, जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, जो आप किसी जगह पे जाते हो तो अपने जो बैग पैक करते हो अपने कपड़ों के, तो वो कहता है उन जो बैग जो था हमारे पास, वो एक ट्रंक्स की सूरत में, एक संदूक की सूरत में हमारे पास होता, हम उसके साथ खड़े होते, एंड सूट केसेस, हमारे जितने सूट केस थे, नंबर 6, सूट केसेस आउटसाइड, ये बाहर होते थे, नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, और ये एड्रेस बता रहा है कि जैसे छुट्टियां होती, हमारे जो जितना भी लगेज था और जितने सूट केस थे, वो नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस में सारे बाहर रखे होते, वेटिंग फॉर द टैक्सी, और हम टैक्सी का इंतजार कर रहे होते, ग्लोरियस व्हीकल, ग्लोरियस, वंडरफुल, एक बड़ी सी गाड़ी आती थी, डेट वाज टू कन्वे द फैमिली, जो कि पूरी फैमिली को लेके जाती, एंड इट्स लगेज, और इसके सारे सामान को, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये इसका सारा ऐसे था, इसमें आपने हर एक चीज़ डिटेल से देखी है। अब इस ऐसे से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में रिपीटेड है या हो सकते हैं, उनको आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी मज़ीद कुछ ना कुछ रहनुमाई और हेल्प हो सके। तो चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म के
मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और जिस तरह के बाकी क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आसानी की है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को मैंने क्वेश्चन को इकट्ठा लिख के उनका एक ही आंसर है कि मतलब इन चारों में से या इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आप तीनों का ये कुल आंसर एक ही है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सिंगल है उनको सिंगल लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में मिल सकते थे उनकी मैंने लेंथ बढ़ा के एक ही क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंगल ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं जो आपने इनको अटैम्प्ट करना है और इन सब का आंसर एक है। इसके आंसर की थोड़ी सी लेंथ मैंने दी है क्योंकि आप देखें अगर आप हर अलग क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इस पर मेहनत लगती है और अलग अलग तैयार करना मुश्किल है। तो इन सब क्वेश्चन का मैंने एक ही आंसर लिख दिया कि इन सारे क्वेश्चन को कवर कर सकता है, इन सब में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सिंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी सिंगल ही लिखा है। तो टोटल आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो 6 क्वेश्चन बनते हैं। वैसे कुल मिला के ये क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन बन जाते थे, जिनको मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन में सम अप करके आप लोगों को मैंने दे दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मॉडर्न प्रोज में आपके साथ मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।